नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं ललन टॉप। मेरे साथी जेरी के साथ इस समय मौजूद हूं सिंघू बॉर्डर पर। सिंघू बॉर्डर में प्रोटेस्ट चल रहा है लगातार, हम आप तक अपडेट्स पहुंचा भी रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्से के किसानों से हमने बात की, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और पंजाब हरियाणा से, तो आप सबने बातचीत सुनी है। मेरे साथ इस समय जो किसान हैं ये देश के दक्षिणी हिस्से से आए हैं, ये तमिलनाडु से आए हैं। और तमिलनाडु के किसान दिल्ली में पहली बार नहीं आए हैं। 2017 के प्रोटेस्ट आपको याद होंगे, 2019 में भी जब 2 दिन के लिए दिल्ली में दिल्ली चलो का आंदोलन हुआ था, तो उस समय भी तमिलनाडु के किसान यहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन आज इनसे बात करते हैं। ये प्रोटेस्ट 26 तारीख से यहाँ पे शुरू हुआ है सिंघू बॉर्डर पर। तकरीबन 10-11 दिन बाद आज पहुँचे हैं। तो क्या कोई मुश्किल हुई इन्हें आने में, या फिर देरी कैसे हुई इतनी, 6 दिन 10 दिन कैसे लग गए, वो सब चीज़ें जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रकाश चिदम्बरम है, एक को कन्वीनर ऑफ नेशनल साउथ इंडियन रिवर सेंट्रल लिंकिंग फार्मर्स एसोसिएशन। हम लोग 300 आदमी वो प्रोटेस्ट शुरू करना है ना, वो 2 दिन के पहले ट्रेन में पूरा 300 टिकट खरीद करने, वो 300 किसान वो मेरा लीडर के घर पे तैयार करने। वो टाइम पुलिस वाला, वो लोकल पुलिस वाला था, तिरुचिरापल्ली सिटी पुलिस सभी सराउंड करने, इसको डिटेन करने, पूरा टिकट कैंसिल करने। वो पूरा टिकट का पैसा किसानों का ब्लड है, ब्लड मालूम है, खून। इसका मतलब पूरा टिकट कैंसिल करने के बाद ये पैसा, वो टिकट एक ही टिकट 970 रुपीज़ की खरीद करते। वो कैंसलेशन चार्ज के पास में वो 410 रुपये के आने, इसको 506 रुपये खाली है। क्या करूँ? इसके बाद पूरा वाला ऊपर में पुलिस वाला इसको कोरोना केस लिखा। इसके बाद में वो दिसंबर 4 50 आदमी टिकट खरीद करने, इसको रेलवे स्टेशन में वो 50 आदमी अरेस्ट, इसको पुलिस वाला, लोकल पुलिस वाला। कौन से रेलवे स्टेशन में? तिरुचिरापल्ली रेलवे जंक्शन रेलवे। 50 आदमी अरेस्ट करने के बाद पूरा आदमी के ऊपर केस लिखा हुआ है। ये तमिलनाडु सरकार को क्या दिक्कत है दिल्ली आने में आपके? ये तमिलनाडु सरकार ये बीजेपी का अलायंस पार्टी है। अभी 6 महीने के बाद में इलेक्शन आए, और रीजन में इसकी पसंद नहीं। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एडपाडी पलनीसामी बोलेगा हम किसान हैं, हम किसानों का भैया है, हम किसानों का भैया है। इधर के इतनी किसान धरना चलेंगे, वो किसान, ये किसान नहीं, ये किसानों का दुश्मन है। वो मेरा चीफ मिनिस्टर, इसको पुलिस वाला का ऑर्डर करने, ठीक है। इसके बाद में सभी लोग अरेस्ट करने के। मेरा लीडर इसके तक हाउस कल तक हाउस अरेस्ट। इसके बाद में इसके पूछने ये सुप्रीम कोर्ट में एक केस मिले, वो किसानों का केस, वो केस की इधर आने अभी तक दिल्ली पुलिस वाला डिटेन करें। हम लोग पूछ रहे हैं ये देश में डेमोक्रेसी किधर है? इसको पहले इंदिरा गांधी पीरियड में एक इमरजेंसी, वो इमरजेंसी में पूरा पॉलिटिकल वाला अरेस्ट करना है, पॉलिटिकल लीडर अरेस्ट आने। अभी ये मोदी सरकार में ये दूसरा इमरजेंसी है। ये इमरजेंसी पीरियड में किसानों का लीडर पूरा डिटेन करते हैं। क्या है ये? किसानों का एक्ट है ना, इसको में जो फार्मर, जो ये फार्म एक्ट आए हैं, इनसे तमिलनाडु के किसान को क्या दिक्कत है? अरे किसान पूरा मालूम है, इसको बहुत प्रॉब्लम है। इधर से 3000 किलोमीटर है ना, 3000 बहुत दूर। इसको टिकट में खरीद करने के बाद में प्लान करने, क्या है, पुलिस वाला आए पूरा टिकट खाली करने, इसको पैसा पूरा किसानों का पैसा, इसको एक ही दिन में इसको ट्राई करने के बाद में, हार्ड वर्क के बाद में वो पैसा आए, वो पैसे अभी खाली है। वो समझ गए कि आपकी टिकट का पैसा आपको जब रिफंड नहीं हुआ, रिफंड हुआ तो बहुत कम रिफंड हुआ, टिकट गवर्नमेंट ने आने नहीं दिया वहाँ पे, आप यही कह रहे हैं ना? हाँ। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है, आपका नाम हिदायतुल्लाह है ना? तो मेरा आपसे सवाल ये है कि तमिलनाडु के किसान को इन 3 कृषि कानूनों से, फार्म बिल से, फार्म एक्ट से क्या दिक्कत है?
हमें ये फार्म से आएंगे तो बहुत नुकसान होंगे किसान लोग होते हैं, पूरे किसान लोग। उसलिए ये पूरे किसान लोग जमे हैं क्या, और कश्मीर है, पंजाबी लोग है, हरियाणा, पूरे किसान लोगों के से हमारा हिस्सा तमिलनाडु से भी हाथ हिस्सा देने के लिए आए हैं, उनके हाथ के मजबूत करने के लिए आए। और ये किसान पास करेंगे तो पंजाब को पता नहीं, हरियाणा को पता नहीं, हमना भी मार खाएंगा और देश के पूरे किसान को मार खाएंगा। इसलिए वो वापस कैसे कैसे वो कारबेट एजेंट को दे लेंगे, और कारबेट बोलेंगे तो वो बोलने का प्रोडक्शन हमें करना कम पड़ेगा, हमें याद करते सो प्रोडक्शन नहीं कर सकता, और बिकाने का भी, और इसमें क्या भी नुकसान हो तो स्टेट गवर्नमेंट भी बात नहीं कर सकता, अपने नहीं करा, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दो जगह भी अपने नहीं कर सकता, और कोर्ट में भी इसके बारे में आपको केस नहीं चलेगा, अवॉइड करेंगे, उसमें किसान लोग बहुत नुकसान होंगे। इसलिए अपोजिट करते हैं हमें भी एक किसान लेग के साथ हमें सपोर्ट करने के लिए हमें आए। आपकी डिमांड क्या है यहाँ पे आके? आपकी डिमांड अब रखे ना, 3 है ना क्या किसान के लिए, वो रद्द करना ये, उसके लिए ये कि इनके साथ, इनके गले के साथ हमारा गला भी जमाने के लिए आए हैं। वो किसान रद्द नहीं होया तो मौत तक इधर ही रहेंगे पूरे किसान। जब तक हैं तब जब अगर कैंसिल नहीं हुआ तो दिल्ली ये छोड़ के नहीं जाएंगे? दिल्ली छोड़ को नहीं जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। अभी भीड़ ज़्यादा बनागापन कभी नहीं होगा, और एक एक आदमी को क्या होना तो प्रोडक्शन मशीनरी से कर सकता है मोदी जी, और डिजिटल इंडिया आना, चावल रोटी होना तो किसान है भाई करना। किसान लोग जाको चिकड़ में पाँव रखेंगे तो हमें खाने में हाथ रखना है। और मोदी जी को जमा को भी हमें चावल बनाते हैं, और मोदी जी को हंकी रखू भी अंधा है आदमी, कान रखू भी कान नहीं सुनाता, सबको को डिमांड है। किसान लोगों को बहुत को सताते हैं मोदी जी, और किसान लोग को कौन सताएंगे? बिल्कुल अगला बार ज़रूर सीट में नहीं बैठ सकता, ज़रूर उन्होंने बाहर जाना कम पड़ेगा। जीतेंगे नहीं अगली बार? अगला बार किसान को मोदी ने कोई भी रहते प्राइम मिनिस्टर रहते, किसान को कोई सा मिनिस्टर अपोजिट करें पूरा बर्बाद हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। वो आप जीतेंगे नहीं, कभी जीतेंगे नहीं। सबको हमें चावल खिलाते हैं, हम ना आपको अपोजिट करती है, हमारा दबाती, पेट को मारती है गवर्नमेंट। हमारा मान सही होए तक यहाँ से नहीं निकल सकते। जब तक मांग नहीं मान लेते तब तक आप यहाँ से नहीं जाएंगे। अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता था, तमिलनाडु के किसान 2017 में आए, 2019 में फिर आए, आपकी मांगे क्या उस समय मानी गई थी? जो आपका आंदोलन उस समय ठीक हुआ था, चल गया था, क्या आपकी मांगे मानी गई थी? नहीं मानी गई क्या? कम से कम मानना दूसरा है, कम से कम मोदी जी आपको देखे भी नहीं, बाकी अपोजिट लोग आपको देखे थे, और दूसरे पार्टी आपको मिले बात करे आना, उनसे बात करने से मिलने से कुछ फ़ायदा नहीं है। रोलिंग पार्टी मिलेंगे और उनसे हमने फ़ायदा आना। मोदी जी फिल्म स्टार है ना, फिल्म स्टार के साथ उनको बैठ को बात करने, बोझ देने के में याद है, और किसान का रति भी याद नहीं है। आखिर तक हमें पूछ को पीछे हो गया। फिर भी एक बार आया हूँ, ये बार किसान के लिए ज़रूर मानना का पड़ेगा मोदी जी, ऐसा चलेगा नहीं, ज़माना बदलेगा ज़रूर, ऐसा इस बार मानना पड़ेगा, ज़रूर मानना कम पड़ेगा। और 2017 में और 2019 में किसान लोग इतना नहीं था, पॉपुलेशन इतना सपोर्ट भी नहीं था। अब जिनको दिन आपको 2017 के बाद 2019 में सपोर्ट होया, 2017 के बाद अब आपको ज़्यादा सपोर्ट हो गया। और थ्रो इंडिया के आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक के पूरे किसान लोग एक जमे हुए, आज तक भीड़ जमती हुए, ज़रूर माने ही का पड़ेगा। इंडिया छोड़ को बाहर चलेगा न्यूज़। हिदायतुल्लाह, जब इलेक्शन आते हैं ना, चुनाव होते हैं, तब सरकारें अक्सर मांग मान लेती हैं ना, ऐसा देखा जाता है, और नई नई घोषणाएं भी कर देती हैं, नए नए ऐलान भी हो जाते हैं चीज़ों के लिए। तो अब तो आपके चुनाव भी होने वाले हैं वहाँ पर, तो आपको लगता है कि आपकी मांग मान ली जाएगी? और अमित शाह भी जाते हैं वहाँ पे, भी कुछ दिनों पहले चेन्नई गए थे वो, तो क्या लगता है अमित शाह जी से आपको उम्मीद है कोई? अब रोलिंग पार्टी है और पोस्ट पॉलिटिक पार्टी है, और सीट में बैठने के लिए क्या होना कर सकते, सॉरी पॉलिटिक्स से, और किसान को कभी भी मजबूरी बनाते हैं, और सीट में बैठने के बाद पूरे लोग किसान को मजबूरी बनाते हैं। अभी भी आपको नया आने वाला है, चाहे तो आएंगे, नहीं तो भी नहीं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए मुझे, आपके क्या वहाँ पे एमएसपी मिलता है? मंडियों में एमएसपी मिलता है आपके फसलों के? जैसे पंजाब हरियाणा के किसान तो ये कहते हैं कि हम लोगों को दिक्कत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमारे एमएसपी जो मिलता हमें है, अगर ये कानून आ गया तो हमें हो सकता है एमएसपी ना मिले, या फिर ये हो सकता है कि हमारी ज़मीनों पे किसी और का कब्जा हो जाए। तमिलनाडु में क्या मंडियां हैं तो क्या वहाँ पे एमएसपी मिलता है? तमिलनाडु में मंडियां है, आज से का कोई एमएसपी का रिकॉर्ड में है, आज तक रिकॉर्ड में है एमएसपी का रेट, आज तक रिकॉर्ड में है आना। आज किसान को किसी भी एमएसपी का रेट नहीं मिलता। एक चावल का, धान का रेट आपको अभी तक
700, 800, 900 ऐसा जाता 600। MSP का रेट अभी तक नहीं मिला, ज़रूर मिलना चाहे, MSP तो 1800 के आसपास है, ज़रूर। लेकिन 600-700 रुपये ही मिलता है आपको। अब एक महीने के आगे में धान कमटी में डाले था मेरे दोस्त से 670 रुपये एक थैला, और 800 रुपये, 850, 900 इतना ज़्यादा कि पूरा मार्केट रेट देख लियो। और 2017 उठा लियो, 2019 उठा लियो, रोज़ का रोज़ साले को सारे प्रोडक्ट का रेट आपको बढ़ते जाता आना। किसान का प्रोडक्शन धान हंदे, गन्ना हंदे, और गोद में दाल हंदे, पूरा रेट कम होते जाता, एक ही लेवल में रहता। उसमें किसान बहुत कर्जदार होता, मजबूर होता, और फांसी ले लेता है किसान। आखिर तक उन्हें किसान को आगे बढ़ने नहीं होता, दूसरे डिपार्टमेंट पूरा। इसलिए आज किसान छोड़कर बहुत सारे लोग को किसान के फैमिलीज में बाहर निकलना शुरू करते। दूसरे जगह किसान में तो फार्मर नहीं होगा, दूसरे डिपार्टमेंट जाए, ऐसा निकले। ये हाल ही है वो किसानों का। अच्छा, एक चीज़ मुझे आपसे भी जाननी है, अगर किस खर्चा नहीं होता है आप बताएंगे? अच्छा, तो हाँ, आप तमिल में बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हिदायतुल्लाह आप प्रकाश हैं, ये बता देंगे हमें कि आप क्या कह रहे हैं। मेरा सवाल इनसे ये है कि अगर 600-800 रुपये ही बिकता है आपका धान, है ना, तो किसान का खर्चा कैसे निकलता है, सर्वाइव कैसे कर रहा है, खेती बार बार कैसे कर ले रहा है, मतलब कैसे हो पा रहा है वो? तमिल इनसे सवाल है मेरा, बताइए। किसान नहीं அதாவது தமிழ் அப்படின்னா எப்படி நீங்கள் விவசாயம் பண்ணுறீங்க, விவசாயத்துக்கு 650 ரூபாய் 700 ரூபாய் 900 ரூபான்னு போகுது இல்லையா ரேட்டு, அப்போ நீங்கள் ஒரு ஏக்கராக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணுறீங்க, உங்களுக்கு லாபம் கிடைக்குதா? நெல்லுக்கா எதுக்கு? வெங்காயம் எது வேணா சொல்லுங்க. நெல் நான் வெங்காயம் பயிர் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு ஏக்கருக்கு 60,000 70,000 செலவாகுது. இப்போ வெங்காய டிமாண்ட் வந்து பெரிய பெரிய அரசியல்வாதியெல்லாம் நிறைய பதுக்கி வச்சுருந்தாங்க. அது இல்லாமல் இப்போ மழை பெஞ்சு பனி பெஞ்சு எல்லாம் இப்போ அழுகி போயிடுச்சு. இப்போ இருந்த வெங்காயம் பூரா அழிஞ்சிருச்சு. இனிமேல் வாங்கணும்னா எங்கேயாவது ஒருத்தர் சேமிப்பு பண்ணி வச்சுருக்கிட்ட 100-150 போட்டு தான் வாங்கணும். இந்த ரேட்டு குறையிறதுக்கு கூடுறதுக்கு காரணம் வந்து பதுக்கல் ஒன்று, இன்னொன்று மழை பனியில் அழிஞ்சு போகிறது ஒன்று. இப்போ நம்ம ட்ரை சீசனில் மழை இல்லாமல் அழிஞ்சு போகிறது ஒன்று. விவசாயிகள் வந்து எப்படியோ ஒரு விதத்தில் நஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு தான் கிடக்காங்க. அதனால் பயிர்கள் அழிஞ்சு போயிடுது. பெரிய பெரிய கார்பரேட்லாம் பதுக்கி வச்சுக்கிறதுனால இந்த டிமாண்ட் வருது. அதனால் நெல்லுக்கும் முன்ன வந்து ஒரு ரேட்டு ஃபிக்ஸட் ரேட்டே கிடையாது. ஒரு மூட்டை எங்களுக்கு 800 போகுது. இப்போ வந்து 1970 ஒரு மூட்டை நெல் 40 ரூபா. அன்றைக்கி எம்எல்ஏ சம்பளம் 250 ரூபா. இன்றைக்கி எம்எல்ஏ 1,05,000 சம்பளம் வாங்குறாரு. அது எத்தனை மடங்கு ஏறி இருக்குது? எங்களுக்கு அன்றைக்கி 40 ரூபா மூட்டை அன்றைக்கி 950 தான் விற்கிது. எங்களுக்கு 20 மடங்கு தான் இருக்குது. அவங்களுக்கு 500 மடங்கு ஏறி இருக்குது. அப்படி பார்த்தா எங்கள் நெல்லுக்கு இப்போ மூட்டைக்கு 18,000 ரூபா பணம் தரணும். தருவாங்களா? அன்றைக்கி ஒரு டன்னு கரும்பு 200 ரூபாய்க்கு விற்றுச்சு. இன்றைக்கி 2,200 தான் விற்கிது. அன்றைக்கி ஒரு பேங்க் மேனேஜருக்கு அன்றைக்கி சம்பளம் 80 ரூபா. இன்றைக்கி ஒரு பேங்க் மேனேஜர் 1,50,000 பணம் வாங்குறாரு. என் கரும்புக்கு 50,000 60,000 ஒரு டன்னுக்கு தரணும். தராங்களா? 2,750 தராங்க. எந்த விதத்திலும் பாதிக்கப்படுறது விவசாயம் மட்டும்தான். அரசியல்வாதிகளோ எம்எல்ஏக்களோ மற்றவங்களோ எல்லாமே அரசு ஊழியர்கள் எல்லாருமே நல்லா தான் இருக்காங்க. விவசாயம் மட்டும்தான் வெயிலையும் ஜாகிறான், மழை வந்தாலும் அழுகிறான். 1917 में इंग्लिश में हम इंग्लिश में बात करेंगे। वो ट्रांसलेशन इन 1970 50 साल के पहले एक बैग ऑफ पैडी प्राइस में 40 रुपीज़। राइट नाउ ओनली 1,200 एंड समथिंग है ना। इसके बाद में 1970 बैंक मैनेजर सैलरी 150. राइट नाउ ही इज़ ड्राइंग 1,50,000 and the teacher salary was 90 rupees. Now they are drawing around 60, 70 and 80 like that. हाँ, इसको सैलरी जास्ती आएंगे. इसको किसानों का प्रोडक्ट है ना, इसकी प्राइस नहीं जास्ती आए. अच्छा, मेरा एक लास्ट सवाल है आपसे। आप लोग कह रहे हैं हम 24 तारीख को चलने की कोशिश की थी, पुलिस ने रोक लिया. उसके बाद दोबारा से 4 तारीख को आने की कोशिश की, पुलिस ने रोक लिया. तो आप अभी कुछ लोग यहाँ पे आप आए हैं, आप कन्वीनर हैं वहाँ पे, आपके जो प्रेसिडेंट है वो कहाँ पे है? वो भी आए हैं यहाँ पे? अभी प्रेसिडेंट में इधर दिल्ली से आए हैं. इसको दूसरा रीज़न पूछने के बाद में आए हैं. इसको प्रोटेस्ट के पूछने नहीं अलाउड करना है. इसको दूसरा रीज़न क्या रीज़न में सुप्रीम कोर्ट में एक तमिलनाडु के किसानों की एक इशू है. वो इशू के अभी केस आना है. वो केस की जान है. वो केस अभी मेरा लीडर के घूमने 6-7 पुलिस वाला, एक इंस्पेक्टर, SSI सभी मिलेगा. ये इधर में डेमोक्रेसी किधर है? कहाँ पे अभी आपके लीडर कहाँ पे हैं? अभी दिल्ली से, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में. सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए हैं? पुलिस के पास हैं या कहाँ पे हैं वो? मतलब आपने कहा कि पुलिस के पास थे.
मेरा लीडर किधर किधर जाएंगे उधर इसको घूमने पुलिस वाला फॉलो करने। फॉलो करेगा पुलिस वाला, तो यहाँ पे आने देंगे? नहीं, अभी तक नहीं आएंगे। इसको ट्राई करना है, इसको ट्राई करने के इसको घूमने के पुलिस वाला ना, इसको अभी फ्रीडम नहीं, फ्रीडम नहीं, इसको फोन की फ्रीडम नहीं। इस क्या करूं? லீடர்ஸ் இஸ் ஃபார்மர்ஸ் லீடர்ஸ், நோ டெரரிஸ்ட். த கவர்மெண்ட் அவரை டெரராக காமிக்குது, அவ்வளோதான். मेरा लीडर फार्मर लीडर है ना। आप फार्मर लीडर है, टेररिस्ट नहीं है, ये बात आप बोले हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट इज वांट टू प्रोजेक्टिंग लाइक ए हीरो as a terrorist. Who is a hero? The farmer and farmer leader who was loving the farming. All of them are a hero. But now the government was projecting all of them as terrorists. That is a big problem. If this level is going, our nation will be sold to the corporate and the corporate lead, and all of them slowly get abolished. Otherwise, once again, we go like a slave. We have experienced 70 years before. Yeah, that once again happened. मेरा लास्ट सवाल है, लास्ट क्वेश्चन आपसे। अगर यहाँ पे कोई आता है, प्रधानमंत्री आते हैं या आपको मौका मिलता है प्रधानमंत्री या अमित शाह जी से मिलने का, एक बात जो आप उनको कहना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे, क्या मैसेज बोलना चाहेंगे उनको? इसके बाद में हाँ, CM प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, आपको आज मौका मिले ओके, पीएम ओके, से और होम मिनिस्टर से मिलने का, क्या कहेंगे उनसे? नमस्ते जी, वी आर अ किसान है, वी आर नॉट अ टेररिस्ट, वी आर अन्नदाता. Please save. If you save us, then only you do a good ruling. Otherwise, it is like our India became a slavery once again. Don't do this. Please consider this. हाँ, तो प्रकाश ने ये कहा कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिलता है तो वो ये कहेंगे कि प्लीज़ हमें सेव कीजिए, हम अन्नदाता हैं, हम टेररिस्ट नहीं हैं। और अगर कोई भी यहाँ पे जो प्रदर्शन हो रहे हैं उनकी डिमांड्स को, यहाँ की डिमांड्स को माना जाए, हाँ, तो यहाँ की डिमांड्स को माना जाए और हमें बचाया जाए। अगर अन्नदाता बचेगा तभी ये देश बचेगा, तभी वो अच्छा रूल कर पाएंगे। जो भी अपडेट होगी ललन टॉप आप तक पहुँचाता रहेगा। कैमरे के पीछे है मेरे साथी जेरी, बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।